अधिकारियों को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। सीएम ने प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिस पर अब एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा है कि कई कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार करते करते रिटायर हो गए, अब सरकार को प्रमोशन की याद आई है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित का ख्याल रखती है। प्रमोशन की तैयारी, सधेंगे अधिकारी कर्मचारी। सरकार का बड़ा ऐलान, पदोन्नति पर घमासान। बहुत जल्दी कैबिनेट से हम अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की सुखद समाचार के रूप में घोषणा करने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव साहब का मैं कर्मचारी बंधुओं की ओर से और विशेष तौर पर अजाक्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस का प्रहार, बढ़ी सियासी तकरार। 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं इंतजार में। कि उनको प्रमोशन देने की हमारी सरकार की तैयारी तो शुरू हुई है। कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं किया। सीएम ने कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिस पर अब एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि कई कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार करते करते रिटायर हो गए, अब सरकार को प्रमोशन की याद आई है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित का ख्याल रखती है। अब सवाल ये आता है कि जो कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो गए हैं, उनका क्या होगा और इतने सालों बाद कैसे प्रमोशन की बाधा दूर हुई। आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रमोशन होगा, लेकिन सवाल एक है और वो सवाल बड़ा भी है। प्रमोशन तो होगा, लेकिन सवाल उन कर्मचारियों का है जो रिटायर हो चुके हैं, उनका क्या होगा। प्रमोशन होगा तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा, और आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सवालों पर नजर। हमारे आज के बड़े सवाल है, प्रमोशन का रास्ता साफ या केवल हवाई वायदा, वाकई ये जमीन पर उतरना भी चाहिए। दूसरा सवाल है, हजारों रिटायर कर्मचारियों का क्या होगा, क्या उनके लिए भी कोई प्रावधान होगा, और अगर प्रावधान होगा तो वाजिब भी होगा। तीसरा और आखिरी सवाल, पदोन्नति में सियासत का आखिर क्या काम। अगर पदोन्नति या प्रमोशन का रास्ता खुला है तो फिर इसमें पॉलिटिक्स क्यों। ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शिवम शुक्ला जी बीजेपी जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। अमित चौरसिया जी कांग्रेस से जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही अशोक पांडे जी कर्मचारी संघ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शिवम शुक्ला जी आपके पास आता हूं, चूंकि अब आपकी सरकार ने वाकई ये अगर हम कहें तो गजब का फैसला है कर्मचारियों के लिहाज से, और सालों से जिसका इंतजार कर्मचारी कर रहे थे। लेकिन सवाल इसमें यह बनता है कि क्या अपनी पुरानी सरकारों की गलतियां सुधार रही है अब ये नई सरकार। देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि शुरुआत से ही हमारा इस विषय में बहुत कमिटमेंट रहा था, और हमने हमेशा ही सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश का जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है उसके साथ न्यायपूर्ण तरीके से सरकार अपने निर्णयों को ले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि लंबे अरसे से आरक्षण बनाम सीनियरिटी जो का एक विवाद है वह कोर्ट में लंबित था, और उसके कारण कहीं ना कहीं हम कई वर्षों से जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके उसमें बहुत हद तक न्यायालय का भी जो रुख है वह स्पष्ट हुआ है, और मध्य प्रदेश की सरकार का हमारी इंटेंट तो हमेशा था। पूर्ववर्ती सरकार हमारी कुछ जटिलताओं की वजह से निर्णय को नहीं ले पाई, लेकिन हमारे दूरदर्शी और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को एक मिशन के रूप में लिया, और जो शासकीय कर्मचारियों का लंबे वक्त से एक लंबित मांग थी उसको उन्होंने निराकृत किया और उनके साथ न्याय करने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने दिखाया कि एक अगर दूरदर्शिता हो, एक इच्छा शक्ति हो, तो किस स्तर तक जाकर के निर्णय लिए जा सकते हैं और उनको कैसे चरितार्थ किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जब कैबिनेट में यह विषय आएगा और इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ेंगी तो इसको सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को जो उनका न्यायोचित प्रमोशन है वह दिया जा सके। तो स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस एक ऐतिहासिक निर्णय के लिए कहीं ना कहीं
उनका धन्यवाद होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार आरक्षण और प्रमोशन जैसे विषयों पर भी निर्णय ले पाई जो कि बहुत संश्लिष्ट थे, वहीं कांग्रेस पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहां शासकीय कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हैं। कर्नाटक और हिमाचल की इनकी सरकारें वहां के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तेलंगाना में जो इनका स्टेट का वो पूरा डेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है। वहां के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि किस स्तर तक जाकर के कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे एक संकट में है। तो यह चीजें मध्य प्रदेश में नहीं है, तो यह स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी की एक इच्छा शक्ति नहीं, बिल्कुल इस फैसले का स्वागत भी करना चाहिए, हर वर्ग के लोगों को स्वागत करना चाहिए। लेकिन 9 साल गुजर गए, प्रमोशन पर पाबंदी लगे हुए 9 साल में करीब 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी, बता दें कि सरकारी कर्मचारी प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी मध्य प्रदेश में रिटायर हो चुके हैं। उनके लिए क्या होगा, ये मैं फिर आऊंगा शिवम शुक्ला जी के पास, लेकिन उससे पहले नेता कर्मचारी संघ अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा। अशोक पांडे जी, बड़ा इंतजार करना पड़ा है आपको, वो भी गैर जरूरी इंतजार था ये, जो कि आखिर कोर्ट ने प्रमोशन पर रोक नहीं लगाई थी, प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाई थी, लेकिन प्रमोशन पर ही यहां रोक लगा दी गई या रोक दिया गया। अब राहत महसूस कर रहे होंगे आप? बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला मुख्यमंत्री जी ने अपने 1.25 साल के कार्यकाल में दिखा दिया, जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं सुलझा पाए, नौकरशाही की समितियां नहीं सुलझा पाई, 2022 में बनी मंत्रिमंडल की उप समिति नहीं सुलझा पाई। ऐसा पेचीदा मामला उलझा दिया था सरकार ने कि 9 साल तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर उलझता गया। कोई ऑर्डर नहीं था, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रमोशन रोक दो, बिल्कुल, ना हाई कोर्ट ने कहा था प्रमोशन रोक दो, ना शासन ने ऑर्डर जारी करा था कि प्रमोशन रोक दो, लेकिन फिर भी सरकार ने प्रमोशन रोक दिए। और जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नत के रिटायर हो गया। उसका कितना अरबों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। पद का तो नुकसान हुआ ही, बड़े पद का, लेकिन आर्थिक नुकसान भी उसका हुआ, उसको पेंशन में भी उसका लाभ मिलता। कितना बड़ा नुकसान हुआ 9 साल में 1.5 लाख लोगों का। आज उनको कम पेंशन मिल रही, रिटायरमेंट होने के बाद यदि पदोन्नत हो जाते तो नया स्केल मिलता और नई पेंशन मिलती बढ़ के। बहुत बड़ा नुकसान सरकार ने किया। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस जादूगरी के साथ ये फैसला लिया है, उसका मध्य प्रदेश का कर्मचारी जगत स्वागत करता है। हम मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि मुख्यमंत्री जी, कम से कम आपने ये निर्णय ले लिया, ठीक है, जिस निर्णय की हम मतलब आशा नहीं थी कि पदोन्नत का निर्णय अभी सरकार का भी सुलझा पाएगी, सुप्रीम कोर्ट का भी सुलझा पाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ले लिया। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। हम स्वागत करते हैं निर्णय का। हम चाहते हैं कि जल्दी से ऑर्डर जारी हो जाए, कैबिनेट में निर्णय हो जाए। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा अशोक पांडे जी आपके पास दोबारा। मैं चौरसिया जी, अब अगर प्रमोशन फिर से मिलना शुरू हो रहा है तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? अगर आप कह रहे हैं कि देरी हो रही है तो 1.5 साल आपकी भी सरकार रही, उस ड्यूरेशन में आप ये प्रमोशन खोल देते। जी नमस्कार प्रशांत जी, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन विषय की गंभीरता यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी कभी नियत ही नहीं रही आरक्षण को समर्थन करने की। इनकी हमेशा मनोवृत्ति सोच रही है, चाहे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की आप बात कर लीजिए, 20 वर्षों तक लंबित करके पटक के रखा इन्होंने। दिग्विजय सिंह जी 27% अमित चौरसिया जी 2002 में दिग्विजय सिंह सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की थी। सवाल ये, नौकरी में आरक्षण मिल गया, अब प्रमोशन में आरक्षण आप किसी का भी हक मार लेंगे क्या, केवल और केवल वोट के लिए? प्रशांत जी मैं बात रख लूं, बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी के समय प्रमोशन में आरक्षण की बात तो देखिए, आप अभी अशोक पांडे जी ने कहा कि बहुत ही सरलता के साथ मोहन यादव जी ने मामला सुलझा लिया। अधिकारी भी वही, कर्मचारी भी नए से उड़ के थोड़ा है महाराज, कोई दिल्ली से विशेष अधिकारी थोड़ा बुलाया, यही अधिकारी थे शिवराज सिंह चौहान जी के सामने। अब ये बताता है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जानबूझकर इस मामले को पेंडिंग करके लटका के रख रखा था। अभी 1 अप्रैल गया, सारे कर्मचारी संगठन, प्रदेश के देश भर के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रदर्शन करा। अशोक पांडे जी सामने बैठे हैं, क्या वो समर्थन करते हैं यूपीएस पेंशन स्कीम का? बताएं मंच पे। तो मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की या मोदी जी की सरकार हो केंद्र में, सिवाय कर्मचारियों को, किसानों को, युवाओं को ठगने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। ये हमेशा आरक्षण विरोधी रहे। अब आप बताइए, प्रमोशन में आरक्षण की बात अगर करें तो उसमें भी जातिगत भेदभाव लिया है आपने। SC/ST की तो बात करी, लेकिन ओबीसी का क्या होगा महाराज? ओबीसी का भी तो बताइए, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो जो 14% से 27% बढ़ के मिलना चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
चौरसिया जी, मेरा सवाल तो ये है कि भाई जब नौकरी में आरक्षण मिल गया तो अब प्रमोशन में आरक्षण क्यों चाहिए? अब दूसरे का हक इसमें भी क्यों मारा जाए? भाई ये तो नौकरी मिल गई ना जी, ये तो व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही है प्रशांत जी। भाई नौकरी भी तो आरक्षण के अंतर्गत दिग्विजय सिंह साहब ने ये व्यवस्था की थी जी। मामला आखिर आकर कोर्ट में अटक गया ना, पहले हाई कोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कर दी। कुछ नहीं अटकता है प्रशांत जी, यही मैं आपका संशय दूर कर रहा हूँ। कोर्ट में कहीं कोई विषय नहीं अटकता, कोर्ट में ले जाकर जानबूझ के पेंडिंग किया जाता है विषय को। यही सबसे बड़ा उदाहरण अभी 87-13 का कोर्ट के आदेश को भी नकारेंगे क्या चौरसिया जी? सरकार की नौकरी भर्ती में जिस तरह से लटकाया, पेंडिंग किया गया। अब आप बताइए, हाईकोर्ट ने तो कह दिया 87-13 निरस्त करे, क्यों निरस्त नहीं करा? क्योंकि ये सरकार आरक्षण में विश्वास ही नहीं करती। ये सरकार चाहती नहीं है कि गरीब तबका, शोषित, वंचित गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं, गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं अमित चौरसिया जी, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं आप। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं मिला, मैं लौटूंगा आपके पास। शिवम शुक्ला जी, ठीक बात है, बधाई के पात्र हैं आपकी सरकार, लेकिन ये बताइए उन 1.5 लाख कर्मचारियों का क्या होगा जो रिटायर हो गए इन 9 सालों में? देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी इस विभाजनकारी राजनीति से ऊपर आना चाहिए। हर जगह वर्गों को लड़ाई की राजनीति। अगर 15 महीने के कार्यकाल में हमारी सरकार ने यह कर लिया और कोर्ट का कोई विषय नहीं था, ये खुद कह रहे हैं, तो 15 महीने के लिए कमलनाथ जी भी कर देते इस प्रकार का निर्णय। लेकिन कभी भी इनके जो निर्णय थे उसमें इस प्रकार का इंटेंट ही नहीं दिखा कि हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के साथ न्याय करने की कोई अभिलाषा रखते हो। मानते हैं कि जो लोग रिटायर हो गए उनके साथ न्याय नहीं कर पाए और उसके लिए कानूनी अड़चने थी, और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने, आप तो प्रमोशन में बात छोड़िए, सामान्य आरक्षण पर पलीता लगाने का काम किया था। इनके उस जमाने में जो एडवोकेट जनरल थे और इनकी जो सरकार का स्टैंड था, उसके परिणाम स्वरूप इतने लंबे अरसे तक आरक्षण की जो व्यवस्था है उस पर इन्होंने